नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आतंकवादियों के लिए दिखाई गई हमदर्दी बेहद संजीदा मामला है। जिस तरह से भारतीय संसद पर हमले के गुनहगार आतंकवादी अफजल गुरु की फांसी पर पाकिस्तान ने मातम मनाया, उससे भारत की लीडरशिप तिलमिला गई। यही वजह है भारत की संसद में पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की कोशिश की गई है। क्योंकि सवाल वही पुराना है, आखिर कब सुधरेगा पाकिस्तान और कब तक सहेगा हिंदुस्तान। अफजल गुरु की फांसी पर पाकिस्तान का मातम बड़ा सवाल बन गया है। गुरुवार को इस मामले पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में निंदा प्रस्ताव पारित हुआ था, जिस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया है। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। भारत की संसद ने साफ कर दिया है, पाकिस्तान अगर भारत को उकसाएगा तो नतीजे गंभीर होंगे। उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है सर्वसम्मति से अपने नेशनल असेंबली में, जिसमें उन्होंने भारत की घोर भर्त्सना की है और जम्मू और कश्मीर जो हमारे देश का अभिन्न अंग है उसको फिर हथियाने के लिए उन्होंने कोशिश की है इस प्रस्ताव के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आग्रह किया है कि वो इसमें उनकी मदद करे। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और आपके माध्यम से सारे सदन से कि यह सदन भी एक प्रस्ताव पारित करे और सर्वसम्मति से पारित करे, जिसमें कि पाकिस्तान को इसका जवाब मिले। संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने पाकिस्तान की असेंबली में पारित प्रस्ताव पर लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया और दोनों सदनों में इस मामले पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में यशवंत सिन्हा ने और राज्यसभा में प्रकाश जावड़ेकर ने प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा कराने की मांग की। बीजेपी सांसदों का हंगामा बढ़ता जा रहा था, लिहाजा लोकसभा में सदन की कार्रवाई 2 बार स्थगित करनी पड़ी और फिर पाकिस्तान के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने का फैसला किया गया। लोकसभा में स्पीकर मीरा कुमार की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में पाकिस्तानी संसद में पारित हुए प्रस्ताव की निंदा की गई। लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है और हमेशा रहेगा। इस प्रस्ताव को लोकसभा में एक मत से पारित किया गया। The resolution passed by the National Assembly of Pakistan on March 14, 2013. The House notes that Pakistan has committed that it would not allow its territory to be used for terrorism against India, and only fulfillment of this commitment can be the basis for peaceful relations with Pakistan. The House rejects interference in the internal affairs of India and calls upon the National Assembly of Pakistan to desist from such acts of support for extremist and terrorist elements. The House reiterates that the entire state of Jammu and Kashmir, including the territory under illegal occupation of Pakistan, is and shall always be an integral part of India. Any attempt from any quarter to interfere in the internal affairs of India will be met resolutely and with complete unity of our nation. राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली ने पाकिस्तान की इस हरकत की कड़े शब्दों में निंदा की। अरुण जेटली के मुताबिक पाकिस्तान की असेंबली ने आतंकवाद पर मोहर लगाई है और इस प्रस्ताव से पाकिस्तान की नीति और नीयत दोनों साफ झलक रही है। ऐसे में अब भारत को पाकिस्तान के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए और पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देनी चाहिए। The government of India will now seriously have to consider how to deal with Pakistan in this situation. The Honorable Prime Minister has in the past been very magnanimous to say that he is willing to walk an extra mile.
after a series of these provocations, we would like to urge him that forget a mile, he should now forget walking even an extra yard. Pakistan doesn't deserve this. And as long as this resolution remains, the question of a continued dialogue with Pakistan, which is approving, showing sympathy for terrorist attacks in India, I think we should seriously forget discussing any serious issue with them through a structured dialogue. अरुण जेटली के मुताबिक भारत सरकार को अब सख्त फैसला लेना होगा, क्योंकि अब बातचीत से कोई हल होना मुश्किल है। MH1 न्यूज के लिए शक्ति परमार की रिपोर्ट। फिलहाल